हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हम आज आर्ट यानी कला से 40 क्वेश्चंस लाए हैं विकल्प के, जो कि आपको परीक्षा में 20 से ज़रूर मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्या होता है, बच्चे देख रहे हैं कि हाई स्कूल में मैथ पर ध्यान दे रहे हैं, साइंस पर ध्यान दे रहे हैं, इंग्लिश पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हिंदी पर और आर्ट पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो जब हमारा सारा विषय तैयार रहेगा अच्छी से, तभी तो हमारा अच्छा नंबर आएगा। अगर हमारा एक में मान लीजिए 100 में 99 भी आ जाता है, लेकिन अगर आर्ट में या हिंदी में हमारा 100 में 50 आ जाता है, तो नंबर क्या होगा, आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने 6 के 6 सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से ध्यान बनाए रखें। तो हम आर्ट से आपके लिए 40 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से परीक्षा में आशा है कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देरी के साथ अपने क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं आलेखन कला के अंतर्गत। पहला लिखा है मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग बच्चों होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इनमें शीतल रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो हरा जो है शीतल रंग है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल, नीला, हरा, धानी। तो लाल रंग जो है गर्म रंग है। आगे है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6, 5। तो 8 होते हैं। कितने बच्चों? 8 होते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में। आगे है पांचवा क्वेश्चन दिया गया बच्चों, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग देखते हैं विकल्प में, नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो नारंगी जो है द्वितीयक रंग है। आगे छठा नंबर दिया गया है तटस्थ रंग किसे कहते हैं? तो पहला विकल्प सफ़ेद काला, दूसरा नारंगी नीला, तीसरा लाल नीला, चौथा हरा पीला। तो सफ़ेद और काला तटस्थ रंग है। तो इन क्वेश्चन को बढ़िया देखिए। अगला है 7वां, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो ए हरा आसमानी पीला, बी विकल्प है लाल नीला पीला, काला सफ़ेद भूरा, नारंगी धानी आसमानी। तो आपका लाल नीला पीला करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। आगे दिया गया 8वां नंबर, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, पेस्टल रंग। तो तैल रंग का जो है माध्यम पारदर्शी होता है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे दिया गया सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग होता है काला। कौन सा? काला। ये तो सरल था। आगे लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ये भी सब जानते हैं। कौन सा? बैगनी। कौन सा रंग? बैगनी। आगे पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ये भी जानते हैं, नारंगी, क्योंकि होली में मिलाकर ही कलर लगाया जाता है। तो नारंगी। आगे द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग होते हैं बच्चों 3 प्रकार के। कितने? मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। आगे दिया गया है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला, सफ़ेद, हरा, धानी। तो पीले रंग का विरोधी रंग होता है नीला। जाने रहिए पीले रंग का विरोधी रंग। आगे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सबको पता है कितने होते हैं? 7 रंग। कितने होते हैं बच्चों? 7 रंग होते हैं। बिग गोर। तो चलिए आगे चलते हैं 11वें की तरफ। 11वां क्वेश्चन दिया गया है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो अधिक काली होती है कौन सी पेंसिल से? तो 2B से। कौन सी पेंसिल से बच्चों? 2B से। ये जानकारी जाने रहिए। आगे कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2H की पेंसिल से। अगर ऑप्शन में 2H दिखेगा तो आप उसी पर टिक कर देना। आगे लिखा है कला शब्द किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। किसका? संस्कृत। आगे चलते हैं बच्चों, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का। तो बच्चों 2 नंबर का। किसका? 2 नंबर का। आगे लिखा है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला 4 प्रकार के, दूसरा 2 प्रकार के, तीसरा 3 प्रकार के, चौथा 6 प्रकार। तो विकल्प आपका सही होगा 3 प्रकार। बनावट के आधार पर जो है आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। अगला लिखा है छत के केंद्र को
अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा? केंद्रीय आलेखन होगा कि कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, कि इनमें से कोई नहीं? तो केंद्रीय आलेखन। कौन सा बच्चों? केंद्रीय आलेखन। तो ये थे आपके जो है आलेखन कला के अंतर्गत के क्वेश्चन। अब आगे पढ़ेंगे प्राविधिक कला के। तो ये 40 क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में, जिनमें से आपको 20 करना रहेगा। तो अगर आप इन 40 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आशा है जरूर आपको 15 क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर आएंगे। तो 15 अगर मिल जाते हैं 40 क्वेश्चन से तो बहुत बड़ी बात है। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं प्राविधिक कला में। पहला है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो सभी जानते हैं कितने का? 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। आगे भैया संपूर्ण कोण होता है। तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि 120 अधिक कोण में आएगा, 180 ऋजु कोण में आएगा, 60 अंश किस में आएगा? न्यून कोण में। तो 360 अंश क्या है? संपूर्ण कोण है। आगे समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण आपका सबको पता है 90 अंश का। कितने का बच्चों? 90 अंश का। आगे लिखा है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं और वर्ग के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। 4 से भाग देंगे तो 90 आएगा। ये आगे क्वेश्चन भी है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? तो 360 अंश। जाने रहिए आप सब। आगे कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो अभी पीछे पढ़े थे तो टिक कर दीजिए 2B। तो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे पेपर में कला में, तो जब बढ़िया से पढ़ लीजिए। वर्ग की चारों भुजाओं का नाप क्या होता है? तो चारों भुजाएं बराबर, बड़ी छोटी, आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो चारों भुजा बराबर होती है बच्चा। तो चलिए आगे देखते हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो मापनी में पहले मुख्य भाग लिखा जाता है। तो देखिए 0, 1, 6 कोई नहीं। तो कोई भी नहीं, क्योंकि मापन में हम चाहे 1 से उठाएं चाहे 5 से, मतलब हमें 2 सेंटीमीटर लेना है, 5 से माप भी सकते हैं तब भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं। आगे लिखा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी जानते हैं 100 सेंटीमीटर। पेपर करते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से शांत दिमाग से करना है। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार। तो देखिए ये गोलाकार होगा ना भाई, गोला में बनता है वृत्त। तो ये हो गया। आगे इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर। देखिए ये वर्ग है, ये वृत्त है, त्रिभुज है, ये आपका आयत है। देख लीजिए तो आयत ना आयताकार ही होगा। आगे बढ़ चलते हैं। आगे इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो ये तो वृत्त हो गया, ये वर्ग हो गया, ये आयत। तो ये हमारा बचा त्रिभुजाकार। टिक कर दीजिए। आगे लिखा है रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा एक सीधी लाइन जो खींची जाए, सीधी रेखा, उसी को बोलेंगे। तो ये है, तो इसी पर हमारा टिक चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनमें से कौन सा अधिक कोण है? तो आप जानते होंगे कि 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। और 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा न्यून कोण कहलाता है। तो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा कोण क्या है? हमारा अधिक कोण है। आगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अभी पीछे भी पढ़े थे। तो इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, हमने बताया था ना। तो यही हमारा टिक हो जाएगा भैया। तो टिक कर लीजिए बच्चा। आगे 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को सरल कोण और ऋजु कोण दोनों बोला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन में जब लिखा रहेगा सरल कोण या ऋजु कोण एक विकल्प में, और आधे अधिक कोण, समबाहु कोण, समकोण, इस तरह 2 विकल्प नहीं रहेंगे। ये गलती से लिख गया है। तो आप जाने रहिए कि 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। आगे है वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। आगे 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो ये बहुतों को नहीं पता होगा, 10 सेंटीमीटर होता है, जान जाइए। आगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भैया? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इन 40 क्वेश्चनों को खूब अच्छे से याद करिए। और फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप अपने सारे विषय को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि सारे विषय जब पढ़ेंगे तो आपके नंबर अगर 70 में 50 भी आते हैं तो अच्छे नंबर निकल जाएंगे। तो इसीलिए एक विषय पर ना ध्यान दीजिए, सारे विषय पर आप ध्यान दीजिए और आप सब अच्छे से पढ़कर अच्छा पेपर दीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। जय हिंद, जय भारत।